तो आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें हमने हेलो एल्केन के बारे में बहुत डिटेल में जाना। सबसे पहले हेलो एल्केन के नामकरण तरीकों को जाना, उसके बाद हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में जाना। अब हमारा हेलो एल्केन के टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है हेलो एरीन, और हेलो एरीन के नामकरण के बारे में हम चर्चा कर ही लिए थे। जब बेंजीन के ऊपर हेलोजन परमाणु एक या अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के बाद आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेलो एरीन। तो दोस्तों उसे कहा जाता है। और हेलो एरीन में आज का टॉपिक है हेलो एरीन का निर्माण। अलग अलग, जैसे हम हेलो एल्केन का निर्माण अलग अलग विधियों से किए थे, वैसे ही हम हेलो एरीन का भी निर्माण अलग अलग तौर तरीका से करेंगे। तो सबसे पहले आज हेलो एरीन के निर्माण शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशन कीजिए, किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी। सच्ची मोहब्बत कीजिए, किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है एकदम। आपको अगर सक्सेस जिंदगी में होना है, सक्सेसफुल होना है, आपको किताबों से मोहब्बत करनी होगी। जब किताबों से मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, तब सबको पीछे छोड़ करके आप उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है जो हेलो एरीन के निर्माण का, वो है बेंजीन के हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, जैसे हम एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, वैसे ही बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। तो बेंजीन के हेलोजनीकरण किस प्रकार, तो सबसे पहले जानते हैं कि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता क्या है। तो बेंजीन इस प्रकार की स्ट्रक्चर है आपका, यहां भी CH, यहां भी CH, यहां भी CH, इधर से फिर यहां CH होगा, यहां CH होगा और ये CH। अब एक के बाद एक को छोड़ करके एक पर डबल बंध डाल दीजिए। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ बेंजीन। इसमें देखिए कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु, तो C6, हाइड्रोजन भी 6 है तो H भी 6, C6H6, ये बेंजीन है। तो इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। इस प्रकार हम इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन, एक के बाद एक पर डबल बंध डाल देते, एक के बाद एक को छोड़ करके डबल बंध से निरूपित कर देते। तो ये है आपका बेंजीन। बेंजीन का हेलोजनीकरण करवाते वक्त क्या लिया जाता है, तो बेंजीन का अभिक्रिया Cl2 हो या Br2 हो, Cl2 और Br2 से करवाया जाता है लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल कहने का मतलब AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, या फिर SbCl5 हो सकता है। इनमें से किसी एक को लेकर के क्या करना, रिएक्शन से करवाइएगा तो हेलो एरीन का निर्माण होगा। तो हेलो एरीन का निर्माण होगा। तो चलिए सबसे पहले Cl2, तो ये आपका क्या है जी, बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है। तो बेंजीन में जानते हैं कि हर जगह आपका क्या है जी, H अवेलेबल है। हर जगह क्या है जी आपका, हर कॉर्नर पर, हर जहां जहां मुड़ा हुआ है, हर जगह पर कार्बन है और वहां पर हाइड्रोजन है। इसकी अभिक्रिया अगर Cl2 से करवा दिया जाता है, एक अम्ल ले लेते FeCl3, Fe लुईस अम्ल है, ये FeCl3 है। FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 की अभिक्रिया बेंजीन से करवाने पर आपको क्या मिलता है, हेलो एरीन। अब Cl2 को क्या लिख सकते, Cl और Cl लिख सकते। यहां से क्या होगा, यहां से एक Cl, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से Cl निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और जाकर के ये अलग बना लेगा, आपका HCl बन करके अलग हो जाएगा। और बेंजीन पर यहां पर एक क्या हो रहा है, एक यहां पर हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, एक बंध क्लियर हो रहा है, उस जगह पर एक जो Cl बचा है वो आकर के लग जाएगा। वो क्या होगा, वो आकर के क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये आपका हो गया हेलो एरीन। तो जब बेंजीन के ऊपर एक या अधिक हेलोजन परमाणु आकर के लग जाता है तो Cl क्या है, एक हेलोजन परमाणु है दोस्तों। Cl क्या है, एक हेलोजन परमाणु है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हेलो एरीन। इसे क्या कहते हैं, हेलो
एरीन कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? यह है Cl के लिए क्लोरो, तो क्लोरो हो गया। अब इसको बोलते हैं बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन, इसको कहते हैं क्लोरो बेंजीन कहते हैं दोस्तों, क्लोरो बेंजीन। अगर इसी का अभिक्रिया इस मतलब हर कंडीशन यही रखना है, लेकिन Cl2 के जगह Br2 से करवाया जाता है। Cl2 के जगह रिएक्शन को अगर Br2 से करवावें, अब उतना खोल के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खोल के लिखने की जरूरत अब नहीं पड़ेगा। तो चलिए, और यहां पर Br2 है, तो इसको Br और Br लिखा जा सकता है। और इसका भी रिएक्शन कोई AlCl3 ले लीजिए, कोई ले, ये 3-4 में से जितना, लुईस अम्ल में से कोई एक अम्ल ले सकते हैं। तो जब रिएक्शन करवाइएगा, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br निकलेंगे और मिल करके क्या बना लेगा? तो मिल करके HCl बना लेंगे, मिल करके HCl बना लेंगे। और एक Br आकर के बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो क्या? ब्रोमो बेंजीन बना लेगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ब्रोमो बेंजीन बन गया। ब्रोमो बेंजीन का निर्माण हो गया। तो बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा कैसे बनाते हैं? तो क्या बेंजीन की अभिक्रिया सीधे Cl2, तो बेंजीन की अभिक्रिया सीधे Cl2, एक लुईस अम्ल की उपस्थिति FeCl3 लिए, तो हमें क्या मिला? क्लोरो बेंजीन मिला। अगर वही बेंजीन का अभिक्रिया Br2 से, एक लुईस अम्ल है आपके पास, एक लुईस अम्ल है आपके पास, AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर यह आपका ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हुआ। साथ साथ माइनर प्रोडक्ट HCl, इसको लिखिए तब पर भी, नहीं लिखिए तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑर्गेनिक में कोई बैलेंस रिएक्शन कीजिए नहीं कीजिए, इससे कोई मायने क्या भाग ले रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसको लिख देनी जरूरी है। तो चलिए अब हम अगले रिएक्शन के बारे में निर्माण में अगला विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है? तो बेंजीन के डायएजोनियम क्लोराइड द्वारा हेलोएरिन का निर्माण करवाया जाता है। तो बेंजीन के डायएजोनियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं BDC, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? BDC कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि BDC क्या होता है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हमने उसको लिख दिया है, BDC का निर्माण प्रयोगशाला में एनिलीन को, प्रयोगशाला में एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर NaNO2 तथा HCl के मिश्रण से क्रिया कराने पर BDC प्राप्त होता है। तो एनिलीन को भी कैसे बनाया जाता है, उसका भी रिएक्शन हम बता देते हैं आपको। जब बेंजीन है आपके पास, अवेलेबल है बेंजीन, तो बेंजीन की अभिक्रिया कॉन्संट्रेटेड HNO3 से करवा दीजिए। बेंजीन की अभिक्रिया जब कॉन्संट्रेटेड HNO3 से सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाइएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो दोस्तों, आपको मिल गया है अब नाइट्रोबेंजीन, NO2 मिला है, इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाना है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवानी है आपको। तो NO2 है, इसकी अपचयन करवाना है, SnHCl की उपस्थिति में इसका क्या होना चाहिए? अपचयन होता है। तो जब इसका अपचयन होता है ना दोस्तों, तब जाकर के आपको क्या मिल जाता है? तो एनिलीन मिल जाता है। तो एनिलीन कहते किससे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। यहां पर NH2, बेंजीन के ऊपर जब NH2 आकर के लग जाता है, तो इसी को कहते हैं एनिलीन, इसी को कहते हैं एनिलीन कहते हैं। जब एनिलीन की रिएक्शन, जब एनिलीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं, जब एनिलीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ? तो एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो ये आपका है एनिलीन NH2, रिएक्शन होगा NO2 और HCl, NaNO2 और HCl से। तापमान कितनी देनी है?
तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहनी चाहिए, तब जाकर के आपको प्राप्त होता है बीडीसी। बीडीसी कहने का मतलब ये है आपका वो उत्पाद, यहाँ पर N2Cl, ये है आपका क्या है दोस्तों, तो ये है आपका बीडीसी। ये क्या हो गया, बीडीसी हुआ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हुआ। इसमें N2 प्लस, अब जो N2 है वो प्लस होता है, Cl माइनस होता है। N2 क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, Cl माइनस रहता है। तो ये आपका बन करके तैयार हो गया। बीडीसी फॉर्मूला क्या निकल के आया था, तो बीडीसी हमने बनाया था, तो इस प्रकार ये जो है आपका बीडीसी बन करके तैयार हो गया N2Cl। ये आपका बीडीसी बन करके तैयार हो गया। इसकी रिएक्शन अब करवानी है, इसकी रिएक्शन अब करवानी है हमें। तो किस प्रकार रिएक्शन करवाएंगे जरा देखिए, जरा आपको क्या करना है, देखना है। तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहले HCl लेते हैं, एक अम्ल के साथ करवाएंगे और उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा CuCl लेते हैं। उसके बाद CuCl लेते हैं उत्प्रेरक और रिएक्शन करवाते हैं। एक बार यहाँ पर HBr लेते हैं, यहाँ पर भी उत्प्रेरक CuBr ले लेते हैं। सॉरी, ये जो है ये HCl रहेगा आपका, यहाँ पर उत्प्रेरक CuBr लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिए दोस्तों, यहाँ पर HCl लिए, CuCl, और यहाँ पर क्या लेना है, HBr लेना है, HBr लेना है, और क्या लिख देना है, CuBr। इससे रिएक्शन करवाते हैं, इससे रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या होता है जी, यहां पर प्राप्त हो जाता है, जब इससे रिएक्शन करवाते हैं तो Cl, ये क्लोरोबेंजीन मिला, क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। तो यहां से Cl, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहां से H निकलेगा, इसके साथ Cl, तो यहां पर अलग मिल जाएगा HCl, क्या हो जाएगा, HCl। ये Cl जाकर के इस H के साथ मिल जाएगा तो Cl बन जाएगा। इसके अलावा ये N2 जो है सीधा गैस बन करके उड़ जाएगा, N2 क्या होगा, और एक Cl बचेगा, वो Cl आकर के ये क्लोरोबेंजीन बना लेगा। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर जब रिएक्शंस होंगी, तो जब यहाँ पर रिएक्शंस होगा दोस्तों, तो यहाँ पर Br आकर के लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, Br आकर के लग जाएगा, यहाँ पर भी निकलेगा HCl और N2 गैस निकलेगा। ये जब हम उत्प्रेरक CuCl या फिर CuBr ले रहे हैं, CuCl ले रहे हैं या CuBr जब उत्प्रेरक ले रहे हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शंस देखने को मिल रहा है। अगर यही उत्प्रेरक बदल दे, अगर यही पर उत्प्रेरक Cu ले ले और यहाँ HCl रहने दे, यहाँ भी Cu ले ले और यहाँ पर HCl ही रहने दे, क्या रहने दे जी, HCl ही रहने दे। चलिए यहाँ HCl, यहाँ HBr कर देते, यहाँ पर क्या, यहाँ Cu ले ले और यहाँ पर HBr ले ले, तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या क्या बनेगा वो जरा देखिएगा। रिएक्शन के फलस्वरूप क्या क्या बनेगा वो जरा देखिएगा। यहाँ Cl बनेगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और यहाँ पर भी N2 निकल जाएगा, यहाँ पर भी Br बन जाएगा, तो Br बन जाएगा और क्या हो जाएगा जी, HCl निकल जाएगा। इसके अलावा N2 गैस बन करके निकल जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, N2 गैस बन करके निकल जाएगा। ये डायजोनियम क्लोराइड है, डायजोनियम क्लोराइड है। डायजोनियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया HCl हो या HBr की उपस्थिति, अब HCl या HBr से CuBr या CuCl की उपस्थिति में करवाते हैं, तब एरीन, हेलो एरीन। तो जब ये पैटर्न दोनों एक ही है तो अलग अलग लिखने, इतना लिखने क्या जरूरत था। यहां पर देखिएगा फर्क क्या है, यहाँ पर CuCl उत्प्रेरक है, CuBr है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक सिर्फ Cu है, यहाँ पर क्या है, Cu। तो इस दोनों अभिक्रिया को दोस्तों कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। तो दोस्तों इसे बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। और ये दोनों जो रिएक्शंस हैं दोस्तों, ये दो, इसको तो कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया,
और ये अभिक्रिया है, इसको कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। एक को कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया, दूसरा को कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। तो दोस्तों एक को क्या बोले, सेंडमेयर अभिक्रिया, दूसरा को कह दिए गाटरमान अभिक्रिया। तो चलिए इसका अब है कि जब हम बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से CuCl या CuBr की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या होता है, तो हमें हेलो एरिन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। और जब यही बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की उपस्थिति सिर्फ होगा Cu की, मतलब कॉपर की उपस्थिति होगा, HCl करवा दे या HBr से रिएक्शन करवाते हैं तब पर भी हेलो एरिन ही प्राप्त होता है, इसे कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VVI करके नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आपका बोर्ड में पूछने लायक सवाल है। सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है, गाटरमान अभिक्रिया क्या होता है। तो आज आपने सीखा दो विधियों से क्या चीज बनाना, एरिन बनाना। आज आपने दो विधियों से सीखा है हेलो एरिन को बनाना। सबसे पहले बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, दूसरा प्रयोगशाला विधि था, उसमें था कि BDC। तो सबसे पहले सीखा कि हमने BDC कैसे बनाते हैं, और BDC बनाना जब सीख गए तब जा करके हमने BDC के द्वारा हमने बनाया हेलो एरिन को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।